मानव जीवन में शिव की अविरल भक्ति, भगवान का विरल भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, जो भी मानव शरीर में कर्म करते 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 जो इन सभी चीज़ों को धारण करता है, वो अपनी जिंदगी में जीवन को आनंदित कर लेता है। ये व्यासपीठ ढीले कम करो, आवाज क्लियर करो। ये व्यासपीठ ये व्यासपीठ कभी भी नहीं करती अपना घर परिवार कुटुंब का नाते रिश्ते छोड़कर। व्यासपीठ हमेशा एक बात जरूर कहती है कि जिस जगह पर रहें, जैसे रहें, जिस अवस्थाओं में डूबे रहें, कर्म में डूबे रहें, कार्य में डूबे रहें, और साथ में थोड़ा थोड़ा भगवत भजन करते चलें। सब कुछ छोड़कर भजन करना सरल है। घर परिवार छोड़ दिया, नाते रिश्ते छोड़ दिए, कुटुंब कबीला छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़कर कहीं पर भी बैठ जाओगे, चले जाओगे, भजन कर लोगे, सरल है। पर अपने घर में रहकर, कुटुंब में रहकर, परिवार में रहकर, नाते रिश्तों के साथ रहकर भगवत भजन करना थोड़ा कठिन। श्रीमद् भागवत कथा में कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं। और माँ देवहूति से कहते हैं, माँ, दुनिया के लोग कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है, बुढ़ापा बेकार होता है, बुढ़ापा ठीक नहीं होता। बुढ़ापा श्रेष्ठ नहीं, पर श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं। दुनिया के लोगों को बुढ़ापा बुरा लगता है, दुनिया के लोगों को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। पर श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि बुढ़ापा श्रेष्ठ है। पर वो बुढ़ापा कब श्रेष्ठ है, उस बुढ़ापे की श्रेष्ठता कब रहेगी? माँ से कहा, माँ, बुढ़ापे में दिखना थोड़ा सा कम हो जाता, नेत्रों की ज्योति थोड़ी कम हो जाती, तो दुख मत करो। संसार बहुत देख लिया आपने, पूरा संसार भ्रमण कर लिया आपने, पूरे संसार को आपने देख लिया। अब बुढ़ापे में परमात्मा चाहता है कि आप संसार को ना देखकर इन आँखों की रोशनी मैंने जो कम करी है, इनको बंद कर कर अपने भीतर बैठे हुए भगवान देव अधिदेव महादेव को झांकना प्रारंभ करो, देखना प्रारंभ करो। अब उसको देखो।
फिर देवहूति माता ने कहा कि बुढ़ापे में श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है, सुनाई कम देता है, सुन नहीं पाते हैं। माँ देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ अगर बुढ़ापे में कम सुनाई दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि अब हमें लोगों की नहीं सुनना है, अब अपने मन की सुनना है और परमात्मा को सुनना है। फिर कहा बुढ़ापे में पांव से चला नहीं जाता, तो कपिल देव जी महाराज कहते हैं, बुढ़ापा कहता है माँ अब बहुत जगत में घूम लिए, अब एक जगह पर बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करो, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। फिर कहा बुढ़ापे में हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, थर 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 हाथ कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ धूजने लगता है, कांपने लगता है, तो इन हाथों से कोई काम नहीं बनता। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से कहा, माँ चिंता ना करिए, शंभो 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 शंभो। माँ यदि थोड़ा बहुत हाथ कांपने भी लगे तो परमात्मा चाहता है तू माला करे, मन का एक जपे और वो तेरे हाथ धूजने से मन का 2 खसक जाए तो भी राम उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अब बुढ़ापे जैसा सुख कहां? पर बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बुढ़ापे में व्यक्ति मृत्यु को देखकर ऐसा सोचता है कि मेरा पूरा समय निकल गया, मेरा पूरा जीवन निकल गया, अब ना जाने इस शरीर का क्या होगा, ये शरीर श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा, इस शरीर से भजन होगा कि नहीं होगा, इस शरीर से भगवत स्मरण होगा कि नहीं होगा। स्मरण रखिएगा आप अपने अंदर कि बुढ़ापे से सुंदर कुछ नहीं हो सकता, जिसमें हम भगवत भजन को करें, भगवत स्मरण को करें, भगवत नाम को। ये चल रहा है स्पीकर, जरा कान लगाइए। भगवत नाम को जपें, भगवत स्मरण को करें, भगवत मंत्र जाप करें, भगवत नाम जाप करें और भगवत कीर्तन में डूबें। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र है बस्तर, और इस वन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है, और एक फल वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो, बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के आता। 2 देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे माँ जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था
और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गई। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवादिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गईं और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इसमें इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चला जाता है। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे, तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे? क्या वन में केले नहीं थे? क्या वन में पपीता नहीं था? क्या वन में फल नहीं थे? क्या वन में अमरूद नहीं थे? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओ, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमार ही नहीं पड़ते। ये अगर
वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, टिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं हो पाएंगे, रोग से नहीं। तो शबरी आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को राम जी ने बेर दिया था शबरी का झूठा वाला, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या? क्या करा? फेंक दिया। फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना पड़ा। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, पर राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो सबरी ने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था। उस पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था, उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठ कर बैठा, तब नहीं खाया, अब खा। तो तब ग्रहण नहीं कर पाया, अब ग्रहण कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा ये शंकर की बूटी है और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था, वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है। जिस